नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ड्रीम ऑफ यूपीएससी में। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि ग्लोबल एनुअल टू डेकाडाल क्लाइमेट अपडेट। तो क्लाइमेट के बारे में आज हम बात करने जाएंगे और तो इम्पोर्टेंट क्लाइमेट की एजेंसी के बारे में भी हम जानेंगे, यूनाइटेड नेशन की। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। ग्लोबल एनुअल डेकाडाल इज़ अ 10 ईयर क्लाइमेट अपडेट। ओके, 10 सालों में क्लाइमेट अपडेट के बारे में रिपोर्ट रिलीज़ करता है। और ये रिलीज़ कहाँ से होता है? तो यूनाइटेड किंगडम मेट ऑफिस एंड लेड बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके द्वारा ये रिपोर्ट आता है। नाउ द व्हाट इज़ द की फाइंडिंग, और रिपोर्ट में की फाइंडिंग फीचर क्या है? तो अकॉर्डिंग टू द रिलीज, वर्ल्ड विल टेम्पररीली ब्रांच 1.5 सेल्सियस warming mark within 2021 to 2025. How much? 1.5 Celsius warming mark. Now it highlight there is 14% chance of annual average global temperature will surpass 1.5 degree centigrade above the pre-industrial temperature, the warming limit of Paris Climate Accord. Okay, there is a 90% chance of 1 year in period of 2021 to 2025 being the hottest on record. तो ये लोग कह रहे हैं कि ये हॉटेस्ट होगा ऑन रिकॉर्ड। एनुअल एवरेज global temperature will be at least 1 degree centigrade warmer than the pre-industrial level 2021 to 2025। तो ये रिपोर्ट के की फाइंडिंग है, जिसे आप एक बार पढ़ के भी याद रख सकते हैं और सिंपल टर्म को आप किसी एक सिंपल सी पर्ची में भी बना के रख सकते हैं। नाउ तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे। तो ये क्या है? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज़ द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन promote international cooperation on atmospheric science, hydrology, climatology and geophysics के बारे में ये एजेंसी है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन was organized from international meteorological organization to exchange weather data and research to a country. Okay, during the World Meteorological Convention 1947, when anyone say where the convention, the convention is come from 1947, proposal to reform status and structure IMO was proposed. This convention come into force 1915, after which WMO started its operation as an intergovernmental organization विथ इन यूनाइटेड नेशन। तो इसको कन्वेंशन पास हुआ था 1947 और ये फोर्स में आई थी 1950 को। तो ये 1950 को ही बनी होगी। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, अगर गूगल में हम सर्च करें तो कुछ इस तरह से आपको मिल जाता है। ओके, तो ये रिस्पॉन्सिबल है प्रमोट इंटरनेशनल कॉरपोरेशन ऑन एटमॉस्फेरिक साइंस, क्लाइमेट, हाइड्रोलॉजी एंड जियोफिजिक्स के बारे में। हेड क्वार्टर इसका जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में है और फाउंडेड 1950। प्रेसिडेंट के बारे में जानना नहीं। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ओके, तो इतना जान लीजिए। उसके बाद है इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश विद द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सचेंज वेदर इंफॉर्मेशन अमोंग द कंट्री। तो ये वेदर की इंफॉर्मेशन अमोंग द कंट्री में एक्सचेंज करने का काम करते हैं। It was formed after realizing that weather system move across country. Okay, weather system move across country boundaries. IMO was supersede the World Meteorological Organization in 1951. तो ये सिंपल पर्पस है कि एक्सचेंज वेदर इंफॉर्मेशन टू अमोंग कंट्री, क्योंकि कुछ कंट्री ऐसी होती है जिसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, किसी के पास है, तो ये वेदर डाटा एक्सचेंज करते हैं। क्योंकि वेदर को बॉर्डर
नहीं टच करती। ओके, कोई भी हो, इसलिए ये डाटा एक्सचेंज करने का काम करते हैं, तो ये सही बात है। और इसका हेड क्वार्टर भी जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आज इतना ही।